इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ एवरीवेयर। पॉसिबली इज़ दैट यू आर यूजिंग इट वन वे और द अदर एंड डोंट इवन नो अबाउट इट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह है। शायद यह हो सकता है कि आप इसे एक तरीके से यूज़ कर रहे हों और दूसरे तरीके से यूज़ कर रहे हों, और ये हो सकता है कि आपको ये भी ना पता हो कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं। वन ऑफ द पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ AI इन कस्टमर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ मशीन लर्निंग, इन विच computers, software and devices perform via cognition very similar to human brain। एक बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो है मशीन लर्निंग, जिसमें कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर और डिवाइसेस परफॉर्म करते हैं एक कॉग्निशन की मदद से, जो कि बहुत ही सिमिलर होता है ह्यूमन ब्रेन के। हियर इन वी शेयर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मशीन लर्निंग दैट वी यूज़ एवरी डे एंड परहैप्स हैव नो आइडिया दैट आर ड्रिवन बाय मशीन लर्निंग। यहाँ पर हम शेयर करें कुछ एग्जांपल्स मशीन लर्निंग के जो हम यूज़ करते हैं एवरी डे, और परहैप्स हमें कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में कि ये सारी चीज़ें मशीन लर्निंग से चल रही हैं। यानी कि यह बोलने का मेन मोटिव यह है, ये टॉपिक को बताने का मेन मोटिव ये है कि जो आप एग्जांपल ऑफ लर्निंग पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, वो एक्चुअली में रिलेटेड है एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग से। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और पूरा आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है एग्जांपल वो है वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट। सीरी, एलेक्सा, गूगल नाउ आर सम ऑफ द पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट। सीरी हो गया, एलेक्सा हो गया, गूगल हो गया, ये आज के समय पे के पॉपुलर एग्जांपल्स हैं वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट के। एज द नेम सजेस्ट दे असिस्ट इन फाइंडिंग इंफॉर्मेशन व्हेन आस्क्ड ओवर वॉइस। जैसा कि नाम से पता चलता है, वो असिस्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए जब भी आप एज अ वॉइस कमांड यूज़ करके पूछते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़ एक्टिवेट देम। बस आपको क्या करना पड़ता है, उन्हें एक्टिवेट करना पड़ता है। और एक्टिवेट करने के बाद एंड आस्क व्हाट इज़ माई शेड्यूल फॉर टुडे। आपको पूछना पड़ता है एग्जांपल के लिए व्हाट इज़ माई शेड्यूल टुडे, व्हाट आर द फ्लाइट्स फ्रॉम जर्मनी टू लंदन। आप पूछ सकते हैं कि जर्मनी से लंदन कौन सी फ़्लाइट्स हैं, और सिमिलर क्वेश्चन। इसके अलावा और भी बहुत सारे आप सिमिलर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर आंसरिंग योर पर्सनल असिस्टेंट लुक्स आउट फॉर द इंफॉर्मेशन, रिकॉल्स योर रिलेटेड क्वेरीज और सेंड ए कमांड टू द अदर रिसोर्सेज लाइक फ़ोन ऐप्स टू कलेक्ट इन्फो। आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए पर्सनल असिस्टेंट देखते हैं इन्फॉर्मेशन की तरफ, वो रिकॉल करते हैं रिलेटेड क्वेरीज़ को या फिर सेंड करते हैं कमांड अदर रिसोर्सेज को, जैसे कि फ़ोन ऐप्स को, ताकि कलेक्ट किया जा सके इन्फॉर्मेशन को। यू कैन इवन इंस्ट्रक्ट असिस्टेंट फॉर सर्टन टास्क लाइक सेट एन अलार्म फॉर 6 AM नेक्स्ट मॉर्निंग, रिमाइंड मी टू विजिट वीज़ा ऑफिस डे आफ्टर टुमारो। आप इसके अलावा इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं असिस्टेंट को, यानी कि वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट को, कुछ निश्चित टास्क के लिए, जैसे कि आपको एक अलार्म सेट करना है 6 AM के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग में, रिमाइंड करना है कि विज़िट करें वीज़ा ऑफिस को डे आफ्टर टुमारो। मशीन लर्निंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीज पर्सनल असिस्टेंट एज दे कलेक्ट एंड रिफाइन द इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट विद दैम। मशीन लर्निंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन सारे पर्सनल असिस्टेंट का, क्योंकि यह कलेक्ट करते हैं और रिफ़ाइन करते हैं इन्फॉर्मेशन को आपके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे। लेटर दिस सेट ऑफ डेटा इज़ यूटिलाइज टू रेंडर रिजल्ट्स दैट आर टेलर्ड टू योर प्रेफरेंसेस। बाद में यही सेट ऑफ डेटा यूटिलाइज होता है ताकि रिज़ल्ट को रिफ़ाइन किया जा सके, जो कि आपके प्रेफरेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। Virtual assistants are integrated to a variety of platforms. For example, smart speakers Amazon Echo and Google Home, smartphones Samsung Bixby on Samsung 8, mobile apps Google Allo। वर्चुअल असिस्टेंट इंटीग्रेटेड होते हैं वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म से। एग्जांपल के लिए स्मार्ट स्पीकर जो कि होता है अमेजन इको और गूगल होम, स्मार्टफोन्स सैमसंग बिक्सबी सैमसंग S8 पे, मोबाइल ऐप्स गूगल एलो में। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है प्रेडिक्शंस
while commuting. Traffic prediction. We all have been using GPS navigation services. हम सभी लोग GPS navigation services को यूज़ करते हैं. While we do that, our current locations and velocities are being saved at a central server for managing traffic. जब भी हम इसे यूज़ करते हैं हमारा करंट लोकेशन और वेलोसिटीज़ सेव्ड होता है एक सेंट्रल सर्वर्स पे ताकि मैनेज किया जा सके ट्रैफिक. दिस डेटा इज़ देन यूज टू बिल्ड ए मैप ऑफ करंट ट्रैफिक. इसके बाद यही डेटा का यूज़ करके एक मैप बनता है करंट ट्रैफिक का. वाइल दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द ट्रैफिक एंड डज कंजेशन एनालिसिस, द अंडरलाइंग प्रॉब्लम इज़ दैट there are less number of cars that are equipped with GPS. जबकि यह इंफॉर्मेशन ट्रैफिक को रोकता है, जब यह इंफॉर्मेशन ट्रैफिक कम करने में मदद करता है और कंजेशन एनालिसिस करता है, तो लेकिन यहाँ पर एक अंडरलाइन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे कार्स में बहुत ही कम कार्स इक्विप्ड होते हैं या लेस होते हैं GPS से. Machine learning in such scenarios help to estimate the region where congestion can be found on the basis of daily experiences. मशीन लर्निंग इस तरह के सिनेरियो में हेल्प करता है ताकि आप एस्टिमेट कर सकें रीजन जहाँ पे कंजेशन फाउंड हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डेली एक्सपीरियंसेस. नेक्स्ट है इसमें ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स. व्हेन बुकिंग ए कैब द ऐप एस्टिमेट्स द प्राइस ऑफ द राइड. जब भी आप बुक करते हैं कैब तो ऐप एस्टिमेट करता है प्राइस ऑफ द राइड को. व्हेन शेयरिंग दीज सर्विसेज हाउ डू दे मिनिमाइज द डिटोर्स. जब भी आप शेयरिंग करते हैं इन सर्विसेज की तो कैसे मिनिमाइज़ होता है डिटोर्स. द आंसर इज़ मशीन लर्निंग. इसका उत्तर है मशीन लर्निंग. जेफ शिएडर, द इंजीनियरिंग हेड एट उबेर ATC, रिवील्स इन एन इंटरव्यू दैट दे यूज मशीन लर्निंग टू डिफाइन प्राइस सर्च आवर्स बाय प्रेडिक्टिंग द राइडर डिमांड इन द एंटायर साइकिल ऑफ द सर्विसेज. मशीन लर्निंग इज प्लेइंग अ मेजर रोल. जेफ शाइडर जो इंजीनियरिंग लीड हैं उबेर ATC के, उन्होंने रिवील किया था एक इंटरव्यू में कि वो यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग ताकि डिफ़ाइन किया जा सके प्राइस सर्च आवर्स को, जिसके लिए वो प्रेडिक्ट करते हैं राइडर डिमांड को. एंटायर साइकिल ऑफ द सर्विसेज में मशीन लर्निंग प्ले करता है एक मेजर रोल. नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है वीडियो सर्विलेंस. इमेजिन ए सिंगल पर्सन मॉनिटरिंग मल्टीपल वीडियो कैमरास. Certainly a difficult job to do and boring as well. This is why the idea of training computers to do this job makes sense. वीडियो सर्विलेंस. मान लीजिए हम एक इमेजिन करें कि एक सिंगल पर्सन मॉनिटर कर रहा है मल्टीपल वीडियो कैमरास को. निश्चित रूप से यह बहुत ही कठिन जॉब है और साथ ही साथ यह बहुत ही बोरिंग भी है. इसलिए क्यों ना हम एक ऐसा आइडिया लगाएं कि हम कंप्यूटर को ट्रेन कर सकें जिससे यह जॉब सेंसिबल हो सके. द वीडियो सर्विलेंस सिस्टम nowadays are powered by AI that makes it possible to detect crime before they happen. वीडियो सर्विलेंस सिस्टम आज के समय में पावर्ड हो रहे हैं AI से, जो इस बात के लिए पॉसिबल बना सकते हैं कि आप डिटेक्ट कर सकते हैं क्राइम को उस क्राइम के होने के पहले. दे ट्रैक अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ पीपल लाइक स्टैंडिंग मोशनलेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्टम्बिंग और नैपिंग ऑन बेंचेस. ये ट्रैक करते हैं अनयूजुअल बिहेवियर्स लोगों के, जैसे कि बहुत लंबे समय तक बिना कोई मोशन किए खड़े रहना, स्टम्बलिंग करना या फिर नैपिंग ऑफ बेंचेस. द सिस्टम कैन थस गिव एन अलर्ट टू ह्यूमन अटेंडेंट्स विच कैन अल्टीमेटली हेल्प टू अवॉइड मिसहैप्स. तो इसलिए यह सिस्टम एक अलर्ट देता है ह्यूमन अटेंडेंट्स को, जो कि अल्टीमेटली हेल्प करता है ताकि कोई भी दुर्घटना होने से पहले. And when such activities are reported and counted to be true, they help to improve the surveillance services. और मान लीजिए कोई ऐसा एक्टिविटी रिपोर्ट हो भी जाता है तो वह काउंटेड होता है ऐसा ट्रू, और जिससे हेल्प होता है कि इम्प्रूव हो सके सर्विलेंस सर्विसेज. दिस हैपन विद मशीन लर्निंग डूइंग इट्स जॉब एट द बैंक एंड. यह होता है मशीन लर्निंग के साथ
जो कि अपने जॉब को करता है बैकएंड पे। नेक्स्ट एग्जांपल है सोशल मीडिया सर्विसेज। फ्रॉम पर्सनलाइजिंग योर न्यूज़ फीड टू बेटर एड्स टारगेटिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर यूटिलाइजिंग मशीन लर्निंग for their own and user benefits. Here are a few examples that you must be noticing, using and loving in your social media accounts without realizing that these wonderful features are nothing but the applications of machine learning. आपकी न्यूज़ फीड को पर्सनलाइज करने से लेके बेटर एड्स टारगेटिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ जो कि यूटिलाइज़ करते हैं मशीन लर्निंग को आपके खुद के और यूज़र के बेनिफिट्स के लिए, यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स बता रहे हैं जो कि शायद आप नोटिस करते हैं, यूज़ करते हैं और आपको यह सोशल मीडिया अकाउंट्स में बहुत ही पसंद आते हैं, बिना इस बात को रियलाइज़ किए कि ये सारे वंडरफुल फीचर्स कुछ नहीं है बल्कि एक एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग के। जैसे कि एक है पीपल यू मे नो। मशीन लर्निंग वर्क्स ऑन अ सिंपल कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग विथ एक्सपीरियंसेस। मशीन लर्निंग वर्क करता है सिंपल कॉन्सेप्ट पे, अंडरस्टैंडिंग हम करें एक्सपीरियंस के साथ। फेसबुक कंटिन्यूसली नोटिसेस दैट फ्रेंड्स दैट यू कनेक्ट with the profiles that you visit very often, your interested workplace or a group that you share with someone etc. फेसबुक कंटिन्यूसली नोटिस करता है उन फ्रेंड्स को जिससे कि आप कनेक्ट करते हैं या जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसे प्रोफाइल जिन पे आपने विज़िट किया है बहुत ही ऑफन, आपके इंटरेस्ट को, आपके वर्क प्लेस को, आपके ग्रुप को, जो कि आप शेयर करते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ। ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग ए लिस्ट ऑफ फेसबुक यूज़र्स आर सजेस्टेड दैट यू कैन बिकम फ्रेंड विद। कंटिन्यूसली लर्निंग के बेसिस पे एक लिस्ट ऑफ फेसबुक यूज़र्स सजेस्टेड किए जाते हैं जिनसे कि आप फ्रेंड्स बन सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें फेस रिकॉग्निशन। यू अपलोड ए पिक्चर ऑफ यू विद अ फ्रेंड एंड फेसबुक इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेज दैट फ्रेंड। आप अपलोड करते हैं एक पिक्चर एक दोस्त के साथ और फेसबुक इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर लेता है उस फ्रेंड को। फेसबुक चेक द poses and projections in the picture, notice the unique features and then match them with the people in your friend list. फेसबुक चेक करता है पोजेस को, एंटी प्रोजेक्शंस को पिक्चर के, नोटिस करता है यूनिक फीचर्स को और उसके बाद मैच करता है उन व्यक्तियों के साथ जो कि आपके फ्रेंड लिस्ट में हैं। The entire process at the back ends it's complicated and take care of the precision factor but seems to be a simple application of machine learning at the front end. यह एंटायर प्रोसेस बैक एंड में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और इस बात के लिए टेक केयर करता है कि प्रिसीजन फैक्टर हो, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है यह प्रिसीजन फैक्टर। यह देखने में एक सिंपल एप्लीकेशन मालूम होता है मशीन लर्निंग का फ्रंट एंड पे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सिमिलर पिन्स। मशीन लर्निंग इज़ द कोर एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर विज़न विच इज़ अ टेक्निक टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इमेजेस एंड वीडियोज़। मशीन लर्निंग कोर एलिमेंट है कंप्यूटर विज़न का, जो एक यूनिक जो कि टेक्निक है ताकि एक्सट्रैक्ट किया जा सके यूजफुल इंफॉर्मेशन इमेजेस और वीडियो से। पिन इंटरेस्ट यूजेस कंप्यूटर विज़न टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स और पिन्स इन द इमेजेस एंड रिकमेंड सिमिलर पिन्स अकॉर्डिंगली। पिन इंटरेस्ट यूज़ करता है कंप्यूटर विज़न को ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके ऑब्जेक्ट्स को इन द इमेजेस एंड और रिकमेंड किया जा सके सिमिलर पिन्स को अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट एग्जांपल है ईमेल स्पैम एंड मालवेयर फिल्टरिंग। देयर आर ए नंबर ऑफ स्पैम फिल्टरिंग अप्रोचेस दैट ईमेल क्लाइंट यूजेस। नंबर ऑफ स्पैम फिल्टरिंग अप्रोचेस हैं जो कि ईमेल क्लाइंट्स यूज़ करते हैं। To ascertain that these spam filters are continuously updated, they are powered by machine learning. यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि स्पैम फिल्टर्स कंटिन्यूसली अपडेटेड हों, ये पावर्ड होते हैं मशीन लर्निंग के साथ। When rule based spam filtering is done, it fails to track the latest tricks adopted by spammers. जब भी रूल बेस्ड स्पैम फिल्टरिंग डन होता है तो यह ट्रैक करना मुश्किल तो इससे ट्रैक नहीं हो पाता है लेटेस्ट ट्रिक जो कि अडॉप्टेड होता है स्पैमर्स के द्वारा। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, C4.5, डिसीजन ट्री इंडक्शन आर सम ऑफ द स्पैम फिल्टरिंग टेक्निक्स दैट आर पावर्ड बाय मशीन लर्निंग।
C4.5 डिसीजन ट्री इंडक्शन कुछ स्पैम फिल्टरिंग टेक्निक्स हैं जो कि पावर्ड हैं बाई मशीन लर्निंग। ओवर 3,25,000 malwares are detected every day and each piece of code is in 90 to 98% similar to its previous versions। 3,25,000 से ज़्यादा मालवेयर डिटेक्टेड होते हैं रोज़ और हर पीस ऑफ कोड 90 to 98% सिमिलर होता है इसके प्रीवियस वर्जन से। द सिस्टम सिक्योरिटी प्रोग्राम्स दैट आर पावर्ड बाय मशीन लर्निंग अंडरस्टूड द कोडिंग पैटर्न। सिस्टम सिक्योरिटी प्रोग्राम जो कि पावर्ड होते हैं मशीन लर्निंग के द्वारा वो अंडरस्टैंड करते हैं कोडिंग पैटर्न को। देयरफॉर दे डिटेक्ट न्यू मालवेयर विद 2 to 10% वेरिएशन ईजिली एंड ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट दैम। इसलिए यह डिटेक्ट करते हैं न्यू मालवेयर को 2 to 10% वेरिएशन के साथ ईजिली और ऑफ़र करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट दैम। इसके बाद नेक्स्ट है ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट। ए नंबर ऑफ वेबसाइट नाउअडेज ऑफर द ऑप्शन टू चैट विद कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव वाइल दे आर नेविगेटिंग विद इन द साइट। बहुत सारे कुछ नंबर ऑफ वेबसाइट आज के समय में ऑफ़र करते हैं ऑप्शन ताकि वो चैट कर सकें कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव के साथ जब भी वो नेविगेट करते हैं साइट पे। हाउएवर नॉट एवरी वेबसाइट हैज़ अ 5 एज अ लाइव एग्जीक्यूटिव टू आंसर योर क्वेरीज। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर वेबसाइट में एक लाइव एग्जीक्यूटिव हो आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू टॉक टू ए चैटबॉट। अधिकतर केसेस में आप एक चैटबॉट के साथ बात करते हैं। These bots tends to extract information from the website and present it to the customers. Bots tends करते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वेबसाइट से और प्रेजेंट करते हैं कस्टमर पे। Meanwhile, the chatbots advances with time। समय बदलते बदलते चैटबॉट्स एडवांसेस हो गए टाइम के साथ। They tend to understand the user queries better and serve them with better answers which is possible due to its machine learning algorithms। वे धीरे धीरे अंडरस्टैंड करते जा रहे हैं यूज़र क्वेरीज को बेटर और सर्व कर रहे हैं उन्हें बेटर आंसर के साथ जो कि पॉसिबल हुआ है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के कारण। इसके बाद नेक्स्ट है सर्च इंजन। इसके बाद नेक्स्ट है सर्च इंजन रिजल्ट रिफाइनिंग। गूगल एंड अदर सर्च इंजन यूजेस मशीन लर्निंग टू इम्प्रूव द सर्च रिजल्ट्स फॉर यू। गूगल और अदर सर्च इंजन यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग को ताकि इम्प्रूव किया जा सके सर्च रिजल्ट के लिए। एवरी टाइम यू एग्जीक्यूट ए सर्च द एल्गोरिथम्स एट द बैक एंड कीप ए वॉच एट हाउ यू रिस्पॉन्ड टू द रिजल्ट्स। जब भी आप एग्जीक्यूट करते हैं सर्च को तो एल्गोरिथम्स बैकएंड पे एक वॉच रखते हैं इस बात पे कि कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हैं उन रिजल्ट्स को। इफ़ यू ओपन द टॉप रिजल्ट्स एंड स्टे ऑन द वेब पेज फॉर लॉन्ग द सर्च इंजन एज्यूम्स दैट द रिजल्ट इट डिस्प्लेड वर इन अकॉर्डेंस टू द क्वेरी। यदि आप ओपन करते हैं टॉप रिजल्ट्स को और स्टे करते हैं उस वेब पेज पे लंबे समय के लिए तो सर्च इंजन यह एज्यूम करते हैं कि रिज़ल्ट जो कि डिस्प्लेड किया गया था वह आपके क्वेरी के अकॉर्डेंस में है। सिमिलरली इफ़ यू रीच द सेकेंड और थर्ड पेज ऑफ द सर्च रिजल्ट बट डू नॉट ओपन एनी ऑफ द रिजल्ट्स द सर्च इंजन एस्टिमेट्स दैट द रिजल्ट सर्व डिड नॉट मैच रिक्वायरमेंट। सिमिलरली यदि आप रीच करते हैं सेकेंड या थर्ड पेज ऑफ द सर्च रिजल्ट को लेकिन आप ओपन नहीं करते हैं किसी भी रिजल्ट को तो सर्च इंजन यह एस्टिमेट करता है कि जो रिज़ल्ट सर्व किया गया था वह रिक्वायरमेंट के साथ मैच नहीं करता है। दिस वे द एल्गोरिथम वर्किंग एट द बैकएंड इम्प्रूव द सर्च रिजल्ट। तो इस तरीके से एल्गोरिथम जो कि बैकएंड पे वर्क करता है वह इम्प्रूव करता है सर्च रिजल्ट्स को। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। यू शॉप्ड फॉर ए प्रोडक्ट ऑनलाइन फ्यू डेज बैक एंड देन यू कीप रिसीविंग ईमेल्स फॉर शॉपिंग सजेशंस। आप शॉप करते हैं प्रोडक्ट के लिए ऑनलाइन कुछ दिन पहले और आपको मिलने लगते हैं कुछ ईमेल्स शॉपिंग सजेस्ट के लिए। इफ़ नॉट दिस देन यू माइट हैव नोटिस दैट द शॉपिंग वेबसाइट और द ऐप recommends you some items that somehow matches with your taste।
यदि मान लीजिए ऐसा नहीं है, तब आप कुछ हो सकता है इस बात को नोटिस करेंगे शॉपिंग वेबसाइट पे या फिर ऐप पे रिकमेंड्स किए जाते हैं आपको कुछ आइटम्स जो कि मैच करते हैं आपके टेस्ट के साथ। सर्टेनली दिस रिफाइंस द शॉपिंग एक्सपीरियंस, बट डिड यू नो दैट इट्स मशीन लर्निंग डूइंग द मैजिक फॉर यू। सर्टेनली यह रिफ़ाइन करता है आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस को, लेकिन क्या आपने यह जाना है कि यह मशीन लर्निंग सारी मैजिक को करता है आपके लिए। ऑन द बेसिस ऑफ योर बिहेवियर with the website or app, past purchases, items liked or added to cart, brand preferences, etc. the product recommendations are made। आपके वेबसाइट और ऐप के साथ बिहेवियर के बेसिस पे, पास्ट परचेसेस के बेसिस पे, आइटम लाइक्ड या एडेड टू कार्ट के बेसिस पे, ब्रांड प्रेफरेंसेस एट्सेट्रा के बेसिस पे प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन। नेक्स्ट है ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन। मशीन लर्निंग इज़ प्रोवाइडिंग इट्स पोटेंशियल टू मेक साइबर स्पेस ए सिक्योर प्लेस एंड ट्रैकिंग मॉनिटरी फ्रॉड्स ऑनलाइन इज़ वन ऑफ इट्स एग्जाम्पल्स। मशीन लर्निंग प्रोवाइड कराता है इसके पोटेंशियल को ताकि साइबर स्पेस को एक सिक्योर प्लेस बनाया जा सके और ट्रैकिंग किया जा सके फ्रॉड्स को, ऑनलाइन फ्रॉड्स को। फॉर एग्जाम्पल, पेपल इज़ यूजिंग मशीन लर्निंग फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। पेटीएम ने यूज़ करना पेपल ने, यहाँ पर मिस्टेक होगा उसको करेक्ट करेंगे, वो है पेपल, हमने कहा है पेपल यूज़ कर रहा है मशीन लर्निंग फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। द कंपनी यूजेस ए सेट ऑफ टूल्स दैट हेल्प्स देम टू कंपेयर मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन टेकिंग place and distinguish between legitimate or illegitimate transaction taking place between the buyers and sellers। पेपल कंपनी यूज़ कर रही है सेट ऑफ टूल्स जिसे जो उन्हें हेल्प करता है कि कंपेयर किया जा सके मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं और उन्हें के बीच में पहचान किया जा सके वैध और अवैध ट्रांजेक्शन के बारे में जो कि बायर और सेलर्स के बीच में होते हैं। तो ये सारे अभी तक हमने आपको इसमें 9 एग्जांपल्स बताए हैं एग्जांपल ऑफ लर्निंग के, जो कि रिलेटेड है मशीन लर्निंग से। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।